ने जहां पहली बार तानाशाह किम ने भी एटमी युद्ध की चेतावनी दे दी है और किम जोंग ने एटमी युद्ध भड़काने की जो चेतावनी दी है वही बड़ी खबर है। किम ने अमेरिका पर युद्ध भड़काने के आरोप तक लगा दिए हैं। देखिए तो किम की क्या चेतावनी है, जरा उस पर भी हम गौर करते हैं। कुछ अहम बातें इससे जुड़ी हुई। नॉर्थ कोरिया ने परमाणु युद्ध की चेतावनी दी है और देखिए ये भाषा लगभग मिलती नजर आ रही है, जो रूस की भाषा है वैसी ही भाषा, और अमेरिका पर तनाव फैलाने का आरोप भी लगाया है किम। हालांकि कोरियाई प्रायद्वीप में भी एटमी युद्ध के खतरे की बात किम यहां पर इस वक्त कह रहे हैं रवि, और कोरियाई प्रायद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट भी है। तनाव से विनाशकारी थर्मोन्यूक्लियर युद्ध संभव है। किम ने सेना से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है और किम ने यूक्रेन के खिलाफ पहले ही 10,000 सैनिक रूस भेज दिए हैं। तो ये देखिए एक और स्थिति पैदा हो रही है। दो बड़े दिलचस्प मामले भारद्वाज सर नजर आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि आप उस पर अपना एनालिसिस दें। एक तरफ तो कोरियाई सोल्जर्स का यूरोप की, रशिया की जमीन पर आना, वहां मौजूद रहना, वॉर में इन्वॉल्व होना, ये आरोप है। ये एस्केलेशन है नहीं है, इसे आप कैसे देखते हैं? और क्या रूस जाने अनजाने या जानबूझकर एटॉमिक वेपन्स के एक्सपेंशन का डोर खोल रहा है पूरी दुनिया में? देखिए, जो आपका दूसरा सवाल है, जहाँ तक न्यूक्लियर थ्रेट है, वो तो इस वॉर के शुरू होते से ही हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर क्लाउड्स मंडरा रहे हैं अगर पूरे विश्व के ऊपर, जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है। बिकॉज पुतिन ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं अपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं इस्तेमाल करूंगा। उसने ये कहा है कि अगर मेरे को इफ़ यू पुश मी अगेंस्ट द वॉल, मैं न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करूंगा। और आज अगर आप देखें तो ये, और वहाँ पर नॉर्थ कोरिया के भी इन्वॉल्वमेंट है। रशिया के पास अगर देखें तो इस वक्त सिर्फ उसके साथ 3 देश खड़े हैं। नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, ईरान है कुछ हद तक। तो नॉर्थ कोरिया जो है वो एकदम से खुले तौर के से ऊपर आया। उसने अपने ट्रूप्स भेजे हैं और रशिया को थोड़ा सा असला भी दे रहा है लड़ने के लिए। वहाँ आप नेटो देखते हैं, नेटो की पूरी फोर्स तैयार है। और ब्रिटेन जो कि एक नेटो का तो पार्ट है, पर जो यूरोप से निकल गया था, उसको किस चीज़ की थ्रेट हो रही है ये समझ नहीं आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये पूरा है, तो इसमें पश्चिमी देश जो हैं वो बड़े इजीली ब्लेम कर देते हैं कि नॉर्थ कोरिया क्यों इन्वॉल्व हो रहा है, चाइना क्यों इन्वॉल्व हो रहा है। पर अगर आप देखें तो वो खुद तो पूरी तरह से इन्वॉल्व है और वो दूसरों को नहीं चाहते कि इन्वॉल्व हो। तो ये एक तरफा वॉर तो हो नहीं सकती यहाँ पर। और अगर आप देखेंगे तो ये जो अभी का फेज़ है, ये तो डायरेक्ट भड़काया है अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, कि बोला है, क्लियरली बोला है कि आप हमारी मिसाइल आप लगाइए इधर रशिया के ऊपर, और उससे ये सिचुएशन भड़की है। तो इसको जहाँ तक सवाल है, अब ये अगले कुछ दिन तक चलेगा और मेरे को लगता है पर धीरे धीरे थम जाएगा जैसे ही ट्रंप आएंगे। चतुर्वेदी सर, ये इस लिहाज से अब एस्केलेट होगा जहां आप ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अमेरिकी हथियार और ब्रिटेन का ये बड़ा सहयोग अब सीधे तौर पर अगर पुतिन की रडार पर आता है, तो ये बात पुतिन कैसे रूल आउट कर सकते हैं कि उसे भी तो ईरान से सहयोग मिल रहा है, या उसे भी तो किम की सेना के जरिए वो सहयोग अब जमीन पर ग्राउंड ऑपरेशंस के दौरान सामने आ चुका है? सुरभि, पहली बात तो ये कि लड़ाई का अगर आप गो बैक इन हिस्ट्री, अबाउट 2.25 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये लड़ाई किस लिए शुरुआत हुई? केवल इसलिए कि नेटो यूक्रेन को अपने उसमें शामिल करना चाहता था। और अगर उस पॉइंट, और उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, यूक्रेन को नेटो में जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, नेटो की एक्सपेंशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब सोवियत यूनियन का विभाजन हुआ तो उस वक्त भी ये एक एग्रीमेंट था कि नेटो को हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, लेकिन वो सब वायलेट कर रहे हैं। जब अमेरिका इस तरह की दादागिरी करेगा तो उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आज तक जहां भी अमेरिका ने कुछ ना कुछ शुरुआत की है, वियतनाम, मिडिल ईस्ट, तालिबान, वहाँ पे उसने कोई समस्या का मतलब सुलझाया नहीं है। उसने वहाँ पे समस्या क्रिएट करके निकल गए। तो ये एक जो चीज़ है, अपने वेपन्स, अपने आर्म्स लॉबी, उनके उस पे अगर लड़ाइयां कराएंगे तो इस तरह की चीज। ये आरोप तो रूस लगाए तो समझ में भी आता है, ये आरोप तो अमेरिका के अंदर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके तहत भी बाइडेन सरकार पर लगे हैं। वो तुलसी गेबार्ड हों चाहे फिर दूसरे लोग हों, वो आर्म्स लॉबी को लेकर बाइडेन पर बड़े सवाल उठाते रहे हैं। इस चर्चा में हमें ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन हमारे मेहमान बने हुए ब्रेक के उस पार जब हम लौटेंगे तो दुनिया में किस तरह से ये तनाव बढ़ रहा है उस पर आगे हम विस्तार से बात करेंगे।